गांव के लोग कहते थे किस्मत में जो लिखा है वही होगा, लेकिन अर्जुन को यह बात कभी समझ नहीं आई। अर्जुन एक किसान का बेटा था। उसके पिता रामस्वरूप पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। मिट्टी से रिश्ता था उनका, ऐसा रिश्ता जो हाथों की लकीरों से भी गहरा होता है। लेकिन आज के समय में खेती सिर्फ मेहनत नहीं, संघर्ष बन चुकी थी। कभी बारिश धोखा दे जाती, कभी फसल का दाम। अर्जुन ने बचपन से अपने पिता को झुकी कमर के साथ खेतों में काम करते देखा था। धूप, बारिश, ठंडी हवाएं, सब कुछ सहते हुए। पर इसके बदले उन्हें जो मिलता वह हमेशा मेहनत से कम होता। अर्जुन पढ़ाई में तेज था। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े शहर के, ऊंची इमारतों के, और एक ऐसी जिंदगी के जहां उसके पिता को कर्ज के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। 12वीं के बाद अर्जुन को एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया, दिल्ली में। पिता खुश थे, लेकिन डर भी था। शहर आसान नहीं होता बेटा, रामस्वरूप ने कहा। वहां मेहनत करने वाले बहुत हैं। अर्जुन ने पहली बार आत्मविश्वास से जवाब दिया, बाबा, मेहनत से ही तो मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूं। गांव से शहर का सफर अर्जुन के लिए किसी और दुनिया में कदम रखने जैसा था। चमकती सड़कें, तेज रफ्तार लोग और हर चेहरे पर एक अलग कहानी। दिल्ली में अर्जुन एक छोटे से कमरे में रहने लगा। दिन में कॉलेज, रात में एक ढाबे पर पार्ट टाइम नौकरी। पहली बार उसने समझा कि किताबों में पढ़ा संघर्ष और असली संघर्ष कितना अलग होता है। कई बार थकान से हाथ कांपते थे, कई रातें खाली पेट गुजरती थी, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष था लोगों की सोच। कॉलेज में जब लोग उससे पूछते, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, और वह कहता किसान है, तो कुछ चेहरे बदल जाते, कुछ हंसी दबा लेते। उसी दिन अर्जुन ने तय कर लिया, वह अपनी पहचान खुद बनाएगा। कॉलेज के दूसरे साल में अर्जुन ने एक स्टार्टअप आइडिया सोचा, किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां वे सीधे ग्राहक तक अपनी फसल बेच सके। लेकिन आइडिया सुनकर ज्यादातर लोग हंसे। गांव का लड़का, टेक स्टार्टअप, भाई ये सब अमीरों का खेल है। यहां अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन सामने आया, निराशा। कई बार लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद किस्मत में यही लिखा है। लेकिन तभी उसे अपने पिता का चेहरा याद आता, खेत में पसीने से भीगी आंखें। उसी समय उसे एक दोस्त मिला, राहुल, जो खुद मध्यम वर्ग से था। राहुल ने कहा, अगर तू हार मान लेगा तो फर्क क्या रहेगा तेरे और उन लोगों में जो किस्मत को दोष देते हैं। यही दोस्त अर्जुन का पहला एलआई बना। अर्जुन ने स्टार्टअप पर काम शुरू किया, नौकरी, पढ़ाई और कोडिंग, तीनों साथ। लेकिन पैसा खत्म होने लगा। एक दिन मकान मालिक ने कमरा खाली करने को कहा। उसी रात अर्जुन रेलवे स्टेशन पर बैठा था। फोन में मां का मैसेज आया, बेटा तू ठीक तो है ना। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने गलत रास्ता चुन लिया। यही वह पल था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन अर्जुन ने नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर आज रुक गया तो पूरी जिंदगी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। अर्जुन और राहुल ने बिना सोए कई रातें बिताई। आखिरकार उनका प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। शुरुआत में सिर्फ 10 किसान जुड़े, फिर 50, फिर 500। एक दिन एक निवेशक ने अर्जुन का प्रेजेंटेशन देखा। उसने सिर्फ आइडिया नहीं, अर्जुन की आंखों में आग देखी। 3 महीने बाद अर्जुन के स्टार्टअप को फंडिंग मिल गई। उस दिन उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। रामस्वरूप की आवाज कांप रही थी, बेटा आज तुझे देखकर लगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। कुछ सालों में अर्जुन का प्लेटफॉर्म हजारों किसानों तक पहुंच गया। उसने गांवों में ट्रेनिंग सेंटर्स खोले। एक दिन वह अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह वही लड़का नहीं था। लोगों की नजर बदल चुकी थी। किसी ने पूछा, इतना आगे कैसे पहुंचे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, किस्मत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा रखा। अर्जुन ने अपने पिता को वही खेत दिखाया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने कहा, बाबा अगर आपने हार मान ली होती तो आज मैं यहां नहीं होता। रामस्वरूप ने कहा, और अगर तू हार मान लेता तो मेरी मेहनत अधूरी रह जाती। मोरल, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, किस्मत बहाना हो सकती है, रास्ता नहीं, हालात चाहे जैसे हों
मेहनत कभी धोखा नहीं देती। असली हीरो वही होता है जो हार के बाद भी खड़ा रहे। सफलता एक रात में नहीं, रोज की लड़ाई से मिलती है। कभी हार मत मानो। किस्मत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा रखो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल इंस्पायर्ड ट्यूब टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।